नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुरी। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम उन शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया हो। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, इन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को साकार करने की कोशिश भी की। उस सपने को साकार करने तक और मंजिल तक पहुंचने तक उस रास्ते में इनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। बावजूद इन्होंने अपने सपने को साकार किया और आज ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए हमारे कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका यहाँ पर आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम ममगाई जी। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, जो एक अभिनेता है। शिवम, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि शिवम कहाँ से आते हैं, कौन है शिवम? नमस्कार, मेरा नाम शिवम ममगाई है। मैं टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैं एक अभिनेता हूँ और फिलहाल मुंबई काम कर रहा हूँ। शिवम, आप एक अभिनेता है। इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे सोचा कि आपको बड़े पर्दे में आना है? देखिए, हर अभिनेता मतलब जब भी जो भी अभिनय करने की चाहत रखता है, वो शुरुआत से ही चाहता है कि मैं बिग स्क्रीन में दिखूं जी। क्योंकि थिएटर हमारी जर्नी है, हम सीखते हैं वहाँ से बहुत कुछ। बट हर कोई चाहता है कि बड़े पर्दे पर एक सिनेमा हॉल में लोग मुझे देखने आए, मैं एक बहुत अच्छा काम करूं, जिस भी तरीके का वो काम करना चाहता है। तो मेरी भी चाहत वही थी हमेशा से कि बड़े पर्दे पे देखना, जब से फिल्म देखता हूँ छोटे से। जी शिवम, जिसे आपने कहा कि आपकी चाहत थी कि आप अपने आप को बड़े पर्दे में देखना चाहते थे, लेकिन हर हुनर आपके अंदर हो यह भी मुमकिन नहीं होता। तो आपको कैसे एहसास हुआ कि आप बड़े पर्दे में आ सकते हैं? कहाँ से आपको ये एहसास हुआ, कैसे लगा आपको कि आप एक अभिनेता बन सकते हैं? कहीं से इंस्पायर हुए होंगे? अभिनेता बनने की इंस्पिरेशन अगर मुझे मिली तो वो बहुत सारे बड़े दिग्गज लोगों से मिली, जैसे नसीर साहब और ओमपुरी साहब। ये मेरी सबसे पहली इंस्पिरेशन थी। तो मतलब उनको देख के ऐसा मतलब हर कोई कहता था कि यार क्या है, शक्ल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो आए थे, उनकी जर्नी जब मैंने सुनी तो जी। लेकिन टैलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो टैलेंट ऑलवेज विन। तो वही चीज़ मैंने सोची कि शक्ल सूरत हो ना हो, लेकिन इस विद्या को साधना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह की विद्या ही है जिसको साधना बहुत ज़रूरी है, और मैं बस उसी के पीछे लग गया। जी बिल्कुल। यहाँ से आपने मेहनत करनी शुरू कर दी। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? क्या बचपन में आप प्लेज वगैरह करते थे या बचपन में ही आपके अंदर ये एबिलिटी थी? एबिलिटीज़ तो बिल्ट होती है, और बचपन से तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हाँ मैं फैंसी ड्रेस वगैरह बचपन में करते हैं सब। बट मेरा लगाव शुरू से था कि जब मैं फिल्में देखता था, टीवी था, तो टीवी में जब भी फिल्म देखता था, किसी किरदार को देखता था, कोई मूवी देखता था, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ देखता था कि ये कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, इसको गोली मार दी, ये मर गया, ये इतना कैसे, इतना एग्जैक्टली कैसे किया, क्या सब चीज़ें। फिर अभिनय में भिन्नता भी देखने लग गया कि कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। फिर वहाँ से मुझे पता लगा कि नहीं, ये जो दिखाई देता है ये सब बहुत चीज़ें मिल मिला के सब चीज़ें ऐसे होता है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई कि मेरे अंदर जिज्ञासा जाग गई। मैं जब 11th में पहुँचा तो एक मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा तू प्ले करेगा। मैंने बोला मैम मैंने तो आज तक कभी किया नहीं कुछ ऐसा। तो नहीं तू करेगा। तो क्रिसमस कैरल होता है तो वो किया, इंग्लिश प्ले होता है, और पहली बार मेरा वो था कि मंच में चढ़ना। तो पहली बार मैं वहीं पे मंच से मतलब आगे बढ़ा। पहली बार आपको मंच उसी नाटक से मिला? हाँ, उसी नाटक से मिला। उसके बाद जब मैं 12th हो गया मेरा, उसके बाद मैंने थिएटर ढूंढना शुरू किया यहाँ पे देहरादून में। तो काफ़ी सारे थिएटर मिले मुझे, जिनमें दून घाटी रंगमंच जैसे, जिसमें मैंने किया, काफ़ी काम किया, और काफ़ी थिएटर शोज़ किए इंडिया में जगह जगह जाके। तो ये कह सकते हैं कि शिवम ममगाई की जो शुरुआत हुई है वो थिएटर से हुई है। थिएटर से आपने अपनी जर्नी की यहाँ से शुरुआत की। जब आपने थिएटर में काम करना शुरू किया, क्या उस वक्त दिक्कतें आई? क्योंकि आप उससे पहले आपने काम नहीं किया था या आपने इसकी शिक्षा नहीं ली थी, तो वहाँ से काम की शुरुआत करी, कितना मुश्किल था? मुझे ऐसी दिक्कतें तो नहीं आई, क्योंकि
डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा जो मतलब पार्ट होता है, जी डायरेक्टर गाइड करता है हमें कि आप ये कर रहे हैं या ये ना करें, ऐसा लें वैसा ना। तो मुझे इतना ज़्यादा, और शुरू से भी मेरे अंदर ये चीज़ें थी कि मुझे कैसे करना, मतलब फिल्में देख देख के बड़ा। पहले से ही जो आप बचपन से देखते आ रहे थे अपने आप को, आप तो बना रहे थे। फिर मैं उनको एग्जैक्टली जैसा मैं चाहता था तो मैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने लगा। जी तो डायरेक्टर्स भी खुश होते थे कि हाँ चलो लड़का कर रहा है कुछ तो, अच्छा नया अच्छा लड़का है ये वो सो। फिर ऐसी करते करते मुझे दिक्कतें कोई नहीं आई, बट ये है कि हाँ मुझे खुशी बहुत मिलती थी जब भी मैं थिएटर करता था। वहाँ से आप सीख रहे थे। जी, तो सीखने का भी वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला, एक एक चीज़ की कैसे मतलब कैसे किरदार में कैसे मतलब एक घुस जाता है इंसान, और फिर एकदम ओवर भी हो जाता है, उससे बाहर भी हो जाता है, जबकि वो किरदार वो है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत कुछ थिएटर से सीखने को मिला। यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। पहला प्ले वो कौन सा था जिससे आपको लगा कि हाँ अब मैं बेहतर कर रहा हूँ? पहला प्ले जो मुझे लगा बहुत बेहतर कर रहा हूँ मैंने किया था तुगलक। तुगलक में मेरा कैरेक्टर था शाहबुद्दीन का। तो मैं सेकंड टाइम कर रहा था एक्चुअली वो। तो फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि पहली बार मैं किसी एक इंटरनेशनल शो में गोवा में वो पहली बार शाहबुद्दीन कर रहा था। तो मुझे बहुत नर्वसनेस थी, बट उसके बाद जब मैंने कर लिया, मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने सेकंड टाइम में उससे और बेटर किया, तो मुझे उसमें और मज़ा आने लगा, और जिसे बोलते हैं ना कि रंग खिलते जाता है। जी बिल्कुल। तो उसी हिसाब से बहुत मज़ा आने लगा, और आगे मैं और भी बहुत सारे किरदार करता रहा। उसके बाद बादल सरकार का हमने किया था बाकी इतिहास। वो उस नाटक से मैं प्रथम भूमिका जिसमें बोलते हैं वो करने लगा। तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि आपको खुद पे विश्वास होने लगा कि अब मैं बेहतर कर रहा हूँ। जी थिएटर से आप बड़े पर्दे में जाते हैं। जी। थिएटर से बड़े पर्दे तक पहुँचना कितना मुश्किल था, कैसे ब्रेक मिला? जी, वहाँ पे मैं बोलूँ तो वहाँ तो बहुत सारी मुसीबतें हैं। मुसीबतें ऐसे हैं कि पहले तो जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन है, हाँ कंपटीशन बहुत है। मुसीबतें जो मैं बोल रहा हूँ वो रिगार्डिंग आर्ट और उसके लिए नहीं है, बट वहाँ पे आपको मुंबई जाके कुछ समझ नहीं आता कि आप कहाँ किसको कैसे अप्रोच करो। सबसे पहली चीज़ जो हर आर्टिस्ट के साथ होती है कि अभी ऑडिशंस देने हैं, ऑडिशंस देने के लिए लाइंस, ऑडिशन पहले तो ढूंढना है, फिर लाइंस वगैरह, वो सब नॉर्मल चीज़ें। बट आप कैसे क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंसान सोचता है, और फिर कहीं किस्मत भी एक साथ हो जाती है कि जब दिन रात आप एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अब एक ऑडिशन दिया तो एक ऑडिशन के लिए आप दिन रात सोचते हैं कि हाँ क्लियर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट जैसा होना होता है वो तो होता ही है। बाकी मुसीबतें वहाँ पे ज़्यादातर रहना और खाना है, क्योंकि हम यहाँ इतनी दूर से पहाड़ से वहाँ जाते हैं। एक तो वहाँ रहने की बहुत वो होती है, दिक्कत होती है। बाकी तो सब एडजस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, वो तो जब आप करने लगते हैं, कोशिश करते हैं तो मुकाम मिल ही जाता है। शिवम, इस पूरे मतलब जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी थी, आगे हम बात करते रहेंगे, इस जर्नी के दौरान आपका परिवार का सपोर्ट कितना रहा है आपको? देखिए, शुरुआत में तो परिवार का कोई सपोर्ट ऐसा था नहीं, क्योंकि परिवार मतलब हम गढ़वाल से हैं, गढ़वाली फैमिली से हैं, और हमारे यहाँ तो किसी ने भी मतलब फैमिली में किसी ने आज तक इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया। बट जैसे जैसे मैं नाटक करता रहा, मुझे खुद में विश्वास आता रहा। मैंने परिवार में मम्मी पापा, मेरे ताऊजी ताईजी जो मतलब रहते हैं, उनको बोला आप आओ प्लेस देखने आओ, एटलीस्ट मेरा काम देखो। हाँ मेरा काम देखो। तो वो जब मेरे प्लेस देखने आने लगे तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका भी हो गया कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है। तो बस वहीं से फिर उन्होंने भी थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन देना शुरू किया, नहीं कर कोई बात नहीं। हमें नहीं पता, उनको भी नहीं पता था उससे पहले कि कर क्या रहा है, क्योंकि मैं मोस्टली शोज़ जो करता था वो बाहर करता था, उत्तराखंड में कम ही होते थे। तो ऐसे ही मुझे आगे मिला। जी बिल्कुल। शिव, यहाँ से देखिए परिवार का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई कार्य करते हैं। ऐसे में आपका परिवार अब आपको समझने लगा है, आप मुंबई जाते हैं, जो आपको वहाँ पे पहला ब्रेक मिला मुंबई में, आपने सीरियल्स भी करे हैं वहाँ पे, कुछ शोज़ करे हैं आपने, पहला ब्रेक कैसे मिला? ऑडिशन के थ्रू। ऑडिशन मैं देता रहता था। एक ऑडिशन की मुझे अचानक कॉल आ गई कि आप ये कैरेक्टर करेंगे। जी ज़रूर करेंगे, इसी के लिए आए हैं जी। तो ऐसे मतलब अभी ऐसी ब्रेक मिलते रहे छोटे छोटे। अभी जैसे स्वराज जो किया, तो
स्वराज के लिए जब मुझे आया कॉल, मैं एक्चुअली ऑडिशन किसी और चीज़ का दे के आया था, और मुझे जेनेट मैम कॉल करती हैं। जेनेट कास्टिंग हब है और काफ़ी आर्टिस्ट, काफ़ी जेन्युइन कास्टिंग हब है मुंबई में, तो काफ़ी ऑडिशन वगैरह करते रहती हैं। तो बुलाया मेरे को कि आप के लिए कैरेक्टर है भगत सिंह का, आप करेंगे? मैंने हाँ करेंगे। मैं गया, मेरा टेस्ट हुआ, स्क्रीन टेस्ट हुआ, उसके बाद बोला कि आप शूट पे आ जाइएगा। तो ऐसे ऐसे करके। शिवम, ये बहुत बड़ी बात है कि आप भगत सिंह का रोल आपने स्वराज सीरियल दूरदर्शन में प्रसारित हो रहा है उसमें आपने किया। वो एहसास कैसा था? क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं शहीदों को, उस कैरेक्टर को जीना, उसे दिखाना कैसा महसूस हुआ? जी मोहिता जी देखो, सबसे पहली चीज़ जो थी वो मेरे लिए वो कैरेक्टर पाना। जी। जब मैंने वो कैरेक्टर मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि आई विल रॉक इट, मतलब ऐसा अंदर से वो था कि ये कुछ किरदार है जो मतलब शायद मैं सपने देखा था करता था कि कुछ ऐसा किरदार करूँगा पर्दे पे। और फिर जब मिला वो, तो मैं मतलब स्टूडियो पहुँचा, शूट हुआ। शूट के दौरान मैं मतलब उससे पहले सब चीज़ें देखता था। अजय देवगन मुझे बहुत पसंद आया था जब अजय देवगन ने भगत सिंह का कैरेक्टर किया था, और वही पिक्चर मैं बहुत बार देख चुका था। एज इन उनको मैंने कॉपी तो नहीं किया, बट मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी कि वो एक कितना उनके अंदर जज्बा था देश के लिए, देश प्रेम क्या था, वो सब चीज़ें। तो वहीं से मैंने सब वहीं से मतलब मैंने सब चीज़ें ऑब्जर्व की, क्योंकि आपको ये कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने को मिलता है और बहुत कम किताबें हैं अभी जो मतलब भगत सिंह के बारे में अभी भी हैं, जो बहुत कम किताबें हैं। जितनी किताबें उन्होंने लिखी थी अपने जेल के दौरान तो वो सब जला दी गई थी, तो है नहीं ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने जब वो किरदार किया तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं ऐसा मतलब प्राउड लाइक कि एक रेवोल्यूशनरी क्या होता है, एक क्या होता है रेवोल्यूशन, और उसमें अपने आप को बलिदान कर देना, वो भी 23 साल की उम्र में। देशभक्ति का जज्बा जो था भगत सिंह में, उस कैरेक्टर को जीना। जब आपको कैरेक्टर मिला तो क्या उसके लिए फिर आपको लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें डालने हैं, कुछ अलग से तैयारी इसके लिए करनी है? क्योंकि इससे पहले जो आपने जितने भी शोज़ किए, जितने भी सीरियल्स किए थे वो बिल्कुल अलग थे। तो इसको लगा आपको कुछ एक्स्ट्रा मुझे करना है, इसमें तैयारियां आपने की होंगी कुछ एक्स्ट्रा? ये तो मुझे लगा था कि मुझे इस किरदार को कुछ अलग तरीके से करना है, क्योंकि हर कैरेक्टर को आप अलग डिफाइन करते हैं जी। और ये तो भगत सिंह का कैरेक्टर था, बिकॉज वो ना मतलब वो किरदार ही अलग था। बट मैंने जब पढ़ा और जब मैंने वही चीज़ मैंने आपको बताई कि मैंने देखा उनके बारे में और पढ़ा उनके बारे में, तो फिर मैं समझा कि किस काइंड की पर्सनैलिटी थी वो। और उसके बाद जब मैंने किया तो सब वो होता कि रूहांतर, मतलब जो निकला वो थ्रू था, मतलब कुछ। उस वक्त जब आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे उस वक्त आप खुद भी भगत सिंह ही थे, क्योंकि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आपके अंदर वो देशभक्ति भी रही होगी। उस वक्त जो आपने कैरेक्टर प्ले किया उसके कोई डायलॉग्स आपको याद हो जो आप सुनाना चाहें यहाँ पे? उनका नारा था एक जो इसके स्वराज के ऐड में भी चलता है, इनकलाब जिंदाबाद। तो वो तो हमारा स्टार्टिंग ही था जब हम शुरुआत कर रहे थे उसके, तो एक नारा था कि इनकलाब जिंदाबाद। बाकी डायलॉग जो थे वो हमारे बाद में जैसे शूट होते, तो उसमें था वो डायलॉग कुछ ऐसा था, वो कायर क्या जाने उन आंसुओं की कीमत जो वतन पर मर मिटने वालों की आंखों से बहा करते हैं। वो इस तरीके से था। बिल्कुल, जब आप इस कैरेक्टर में गए, इस कैरेक्टर से बाहर आते थे, क्योंकि जब एक इंसान एक किसी कैरेक्टर को जीता है तो वो उसी में आ जाता है कि हाँ मुझे कल फिर इसको प्ले करना है। उस कैरेक्टर से बाहर आके और उस कैरेक्टर में जाने तक वो वक्त कैसा रहता था? जब बाहर आता था तो सब कुछ सूना सूना सा एकदम ऐसा लगता था कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। जी बिल्कुल। क्योंकि कैरेक्टर में रहते हुए सब कुछ ठीक रहता था, सब कुछ ओके है, सब कुछ ऐसा रहता था। बट जब कैरेक्टर से बाहर होते थे, स्विच ऑफ होता था, तो ऑफ होते ही थोड़ी देर के लिए अपने आप को आइसोलेट करने के नॉर्मल लाइफ में लाना थोड़ा मुश्किल होता होगा। मतलब आपकी थोड़ी चाल ढाल बदल जाती है जी। उस वक्त के बाद जो आपकी चाल ढाल होती है वो कुछ अलग हो जाती है कुछ देर के लिए। मतलब मेरे साथ ऐसा सीन था, तो वो हो गया था मेरे साथ।
बट वो ये बैक टू नॉर्मल लाइफ आने में ज़्यादा हाँ, टाइम आप एक नहीं अभिनेता लगता। है तो आपको पता है कि एक किरदार निभाने के बाद जैसे ही पर्दा गिरेगा मुझे फिर दूसरे किरदार में जाना है। तो बिल्कुल इस किरदार के बाद अब आपकी आगे की जो प्लानिंग्स हैं, किस तरह के किरदार अब आप सोचते होंगे, चूजी हो गए होंगे कि मुझे कैसा काम करना है, आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? जी, किरदार तो मैं सोचता हूँ, मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि मुझे अच्छे किरदार, मतलब जो बहुत डेप्थ हो किसी किरदार में, तो मुझे वो किरदार करने में बहुत मज़ा आता है। भगत सिंह की डेप्थ तो मैं समझ ही रहा हूँ कि क्या थी, तो मुझे उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बट कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनके अंदर बहुत डेप्थ होती है और जिनकी जिसे बोलते हैं कि आप ग्रेविटी आप समझते हैं जब आप पढ़ते हैं उसके बारे में, उसको पढ़ते हैं। जी, हालांकि वो छोटा हो बड़ा हो इससे मैटर नहीं करता, बट एक स्टोरी में उनका एक अलग वैल्यू होती है। तो किरदार करने के मुझे कोई भी किरदार मिले, बट वो आगे देखा जाएगा कैसे क्या होता है। जी बिल्कुल। शिवम, अभी तक मतलब हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड के हो आप, उत्तराखंड का हीरा हो आप, हम कहेंगे आप वहाँ जो चमक रहे हैं बड़े पर्दे में, आपने किस किस तरह के किरदार अभी तक निभाए हैं? अभी तक तो मैंने बहुत तरीके के किरदार निभाए हैं, रेदर देन कि जैसे मैंने थिएटर में जो किए हैं वो काफ़ी किरदार थे, जैसे एक राइटर का, जैसे एक एक तानाशाह के जो बहुत प्रिय, मतलब जिसे बोलते हैं, ऐसा एक गुलाम समझ लीजिए जी, तो ऐसा, और ऐसे ही काफ़ी किरदार निभाए हैं। अब मैं आपको अभी ठीक कैसे इतने जी सारे किरदारों जी में शिवम जी, तो अभी आपकी हम जिससे बात कर रहे थे कि अभी जितने भी किरदार आपने निभाए हैं, अभी ये आप क्या सोचते हैं कि आगे आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने आप को तैयार करना है? क्योंकि अभी आगे के अगर 5 सालों की बात करें, आगे के 4 से 5 साल जो हैं, किस तरह सोच रहे हैं अपने फ्यूचर को? देखिए, तैयारी तो साथ साथ में चलते रहती है, उसकी तो कोई आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले से सोच लें कि वो कुछ मतलब आगे ऐसा होगा या ऐसा करूँगा। वो तो एट अ टाइम क्या होता रहता है, टाइम वाइज चलता जी, रहता है। बस ये है कि अपने कन्विक्शन के साथ चलते रहें, चलते रहूँगा। बाकी अनकन्वेंशनल है थोड़ा, बट कन्विक्शन के साथ चलना है। शिवम जी, देखिए आप इस फील्ड में आए हैं, आप भी युवा हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहें? कितना मुश्किल होता है इस क्षेत्र में आना, सरवाइव करना? आपको किस तरह से तैयारी करके आना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग हैं प्रॉपर पढ़ाई करके, एजुकेशन लेके इस फील्ड में जाते हैं, कुछ है जो सिर्फ ये देख के कि हाँ आप बड़े पर्दे में हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे भी इस फील्ड में जाना है, फिर स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, जो भी नया एस्पिरेंट है, जो भी किसी भी उसमें है, पहली चीज़, सबसे पहले किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले पहले अपने आप से एक सवाल पूछें, वाई। अगर आपका वाई क्लियर है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी अगर आपका वाई क्लियर है सिर्फ। दूसरी चीज़, अगर आप अभिनय के क्षेत्र में आप उतर रहे हैं और उसके बाद आप बिना तैयारी के आते हैं तो बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको पहले उसकी बारीकियां और अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब मतलब अपने ऊपर अच्छे से काम कर लें, थिएटर करें, कुछ साल थिएटर को दें, ज़रूर दें, मतलब 3 से 5 साल तो एटलीस्ट दें। उसके बाद आप अभिनय को समझने लगेंगे और उसके बाद आप मुंबई के लिए आ सकते हैं, और वहाँ भी आपको मेहनत ही करनी है। देखिए, मेहनत तो आपको हर जगह करनी, कोई भी काम आपको करना है तो मेहनत के बिना आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। और जब बात बड़े पर्दे की आती है तो यहाँ तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ तो आपको मेहनत और ज़्यादा हो जाती है। शुभम, आप यहाँ से हैं, आप उत्तराखंड से हैं। शिवम, आपको क्या लगता है उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं या यहाँ के लिए, जैसे अब जैसे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड भी बहुत सारे जो बड़े पर्दे जो मूवीज़ हैं अब यहाँ आके भी शूट होती हैं, तो यहाँ को लेके क्या प्लान है? क्या लगता है कि यहाँ के लिए भी काम करना है? यहाँ के लिए तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है उत्तराखंड जहाँ पे मतलब बहुत कम, अभी कुछ टाइम से ही मतलब शूटिंग्स वगैरह ऐसे शुरू हुई हैं जी। पहले काफ़ी बहुत कम होती थी, मतलब शूटिंग्स रेयरली। बट अब मैं जिस हिसाब से देखता हूँ उत्तराखंड को, और उत्तराखंड जितना डेवलप हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं शूट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी एक हाल ही में एक मूवी आई है कंतारा जी, और वो साउथ से है। साउथ मूवी।
हालांकि वो चीज़ दिखाना और वो चीज़ करना, ऐसी हमारे यहाँ बहुत सारी रीतियाँ हैं, रिवाज हैं और बहुत सारी जो जैसे उन्होंने अपने कांतारा मूवी जैसे उन्होंने अपने देवी देवताओं को दिखाया है कि कैसे पूजा की जाती है, उस तरह का कॉन्सेप्ट लेके। जी हाँ, मतलब उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। देवी देवता है ही, मतलब उत्तराखंड लैंड ऑफ गॉड है जी। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड की हम दिखा सकते हैं। और उत्तराखंड में शूटिंग्स के लिए इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ हम कर सकते हैं। और हाल अब तो मैं देखता ही हूँ कि चलते ही रहती हैं जी। तो है, काफ़ी सारे प्लान्स हैं। शिवम, एक छोटे प्रदेश से जाते हैं आप, ठीक है, एक आपको क्या लगता है कि जब हम बॉलीवुड के लिए जाते हैं तो एक छोटे प्रदेश से जाके वहाँ किस तरह से हमें अनुभव मिलता है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है? क्योंकि स्थान का बहुत महत्व होता है, लेकिन जिस हिसाब से अब अगर हम बात करें, उत्तराखंड एक बहुत विकसित प्रदेश हम कह सकते हैं, और यहाँ पे जिस तरह से अब शूट भी होता है, पहले और अब में आप कितना अंतर पाते हैं जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए? जी, यहाँ से जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं, पहली चीज़ तो अपने आप को कभी छोटा महसूस मत करना, क्योंकि वहाँ पे हर कोई आपको छोटा महसूस कराएगा, दिखाएगा, कोशिश करेगा, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं करना। और आप अपने टैलेंट के साथ, अपने टैलेंट के बलबूते वहाँ खड़े हो। पहली चीज़ ये याद रखें, आप ना किसी को कुछ दे रहे हो ना किसी का कुछ ले रहे हो, तो आप बस अपने काम पे मेहनत करें, अपना काम करें। और जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत जगह होता है, बहुत सारी चीज़ों में हो जाता है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन से बचें। बहुत सारे राइट पाथ हैं, ढूंढें। नेट में आपको आज के टाइम पे सब कुछ मिल जाता है, तो नेट से ही काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ढूंढें। मतलब मैंने भी ढूंढा, ये चीज़ें मिलती हैं। और तो ऐसा कोई सुझाव नहीं, बस आपको खुद समझ में आएगा क्या कौन सही है कौन गलत है। बस क्या है, हर किसी को परख के चलें, किसी पे इतनी जल्दी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। शिव, आप यहाँ से मुंबई गए, आपने काम करना शुरू किया, अब जिस तरह से आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, क्या हर प्रोजेक्ट को आप हाँ कहते हैं, या ये रहता है मन में कि नहीं, जो जैसे आपने हमने पहले भी बात की है कि आपका एक सेट है माइंडसेट, वो माइंडसेट रहता है कि नहीं मुझे इस तरह का ही काम करना है, क्योंकि आपको सर्वाइव भी करना है। ज़रूरी ये भी होता है कि आप पर्दे में दिखते रहें, तो इसके लिए क्या हर प्रोजेक्ट को हाँ हो जाता है? जी, हर प्रोजेक्ट को तो हाँ नहीं होता। जो मुझे मेरे क्राफ्ट के लिए लगता है कि सही है, मेरे क्राफ्ट के अकॉर्डिंग है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही हाँ मतलब काम करता हूँ। उसके अलावा और किसी प्रोजेक्ट के लिए मैं ज़्यादा अप्रोच भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में होता है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और आप नहीं करना चाहते, फिर सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि हाँ कुछ टाइम पे आपको सिर्फ पैसों के लिए करना पड़ता है। जी बिल्कुल वही। बट वहाँ पे ना आपका क्राफ्ट और ना आपकी मतलब हैप्पीनेस ख़राब हो, दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि गलत चीज़ कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब इंडस्ट्री मतलब स्पॉइल कर रही है, तो वो चीज़ें मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। जी, मतलब अपने काम के साथ आप कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा ही काम करना है मुझे यहाँ पर। जी सर, शिवम जी, जिस तरीके से हम इंडस्ट्री में जाते हैं, हम किसी फील्ड में जब काम करते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ बुरे अनुभव होते हैं। ऐसा कोई अनुभव रहा हो जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं? जी, मेरे बुरे अनुभव तो मैं क्या कहूँ, अभी तक वैसा ऐसा तो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि मुझे बुरा लगता नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि ये मैंने स्ट्रगल खुद चुनी है, तो मुझे ऐसा कुछ खास बुरा लगता नहीं है। सिलेक्शन हो ना हो या फिर और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब मैंने खुद अपने लिए चुनी है जी। तो उसके लिए कोई बुरा और भले वाली बात है नहीं। बट हाँ, मुझे स्टार्टिंग में ये बुरा लगा था कि मुझे कोई मतलब रूम नहीं दे रहा था, घर नहीं मिल रहा था, तो एज इन मैं बड़े प्यार से जाके सबको पूछता था कि रूम में, तो वो एक जगह किसी ने जैसे रूम दे भी दिया तो उसने 1 हफ्ते में खाली कर देना। तो 1 हफ्ते में मैंने बोला कि ठीक है, तब तक मैं ढूंढने को मिलेगा, बट मुझे ऐसे कोई दे ही नहीं रहा था। अब
यही चीज़ बस मुझे शुरू में थोड़ी सी बुरी लगी, बाकी तो फिर मुझे जब रूम मिल गया तो सब खुश है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभिनेता के तौर पर आप वहाँ पे जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपको वो जो परेशानियाँ हैं वो परेशानियाँ नहीं लगती हैं, क्योंकि आप स्ट्रगल करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, वहाँ पर आप मेहनत करते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो आपको लग रहा है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके पास है जिसमें आपको काम करना है? अभी फ़िलहाल तो मेरा जो एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, तो बस उसी के ऊपर है। बाकी अभी मैं फ़िलहाल मैं किसी और प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो वो जैसे जैसे अगर होता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, होता है नहीं होता है वो तो एंड की बात है, बट हमने अपना 100% एफर्ट देना है, बस उसी हिसाब से चल रहा है। बाकी तो अभी फ़िलहाल मैं कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है शिवम, जिस तरह से जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें उसकी अच्छाई बुराई हर एस्पेक्ट्स पता होते हैं। ऐसे में जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या सीख देंगे? आप क्या कहेंगे कि अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं क्या सोच के आएँ? इस क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये सोच के आए कि आपको अकेले चलना है। आपको आपका मार्ग कोई ना मार्गदर्शक मिलेगा, मिल भी सकता है मगर मैं उसकी गारंटी नहीं देता जी। बट आपको अकेले चलना है, बस ये चीज़ सोच के आए। और कोई हो ना हो बट आपको हमेशा चलते रहना है। ये नहीं है आप मतलब कभी बैक साइड नहीं देख सकते। अगर आप देखोगे तो आप मतलब वहीं उसी में उलझ जाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे जा पाओगे। जी शिवम, अगले 5 सालों में जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, उस आधार पर आप अगले 5 साल में क्या सोचते हैं कि आप कहाँ होंगे? अगले 5 साल में हालांकि इतना दूर का मैं सोचता नहीं, क्योंकि मुझे आज और कल और परसों में ही आगे सब कुछ देखना है। बट अगर मैं अपने आगे वाले 5 साल जो हैं वो मैं चाहूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे अभिनेता के साथ, अच्छे से अच्छे अभिनय के साथ मैं आगे अच्छे पर्दों पे उतरूँ, बस इतना ही। शिवम, जैसे हम जब काम करते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज सेट होती हैं कि मुझे एड फिल्म नहीं करनी है, मुझे एड फिल्म भी करनी है, या मुझे सीरियल्स करने हैं, इस तरह के सीरियल्स करने हैं, या फिर मुझे सिर्फ फिल्मों में ही जाना है। तो ऐसा कुछ आपका आधार सेट है अभी क्या है? नहीं, मुझे बस अच्छा, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा काम हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैंने अपना दायरा कभी मतलब इस ना मतलब इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रखा है। मेरी अगर सोच के बारे में बोलें तो मैं हॉलीवुड तक में मतलब जाना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से मैं कभी अपने आप को सीमित नहीं कर पाया ना, मैं इसलिए मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि मैं इतना या यहाँ तक ये करूँगा। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभिनेता हैं। अगर आप अपने आप को सीमित कर देंगे तो शायद आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और आपने जिस तरह से कहा आपका दायरा सीमित नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं हॉलीवुड तक जाऊंगा, तो हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत बेहतर साइन है कि उत्तराखंड का एक बच्चा है, एक युवा है जो इंडस्ट्री तक जाता है और ये सोचता है कि मुझे और आगे भी जाना है। इससे जो हमारे और युवा हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो भी इनसे, इनकी प्रतिभा से इंस्पायर होंगे। बिल्कुल शिवम जी, हम तो यही चाहेंगे कि आप बहुत आगे जाएं, बहुत बेहतर कार्य यहाँ पे करें। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री कितनी आपको हाथों हाथ लेती है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। इंडस्ट्री के पास बहुत लोग हैं, कैसे वो आपको लेगी? देखिए, ये तो आपका जज्बा है जो आपको बार बार दिखाना पड़ेगा, मरते दम तक दिखाना पड़ेगा कि वो आपको लेंगे ही लेंगे। अगर आप इस जज्बे के साथ उतरते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा, तो आप हर जगह मतलब आप अलग ही दिखेंगे। तो आपको वो जज्बा कभी मरने नहीं देना, पहली चीज़। तो आपका अगर वो जज्बा मर गया तो आपको कोई देखेगा नहीं, क्योंकि मरे हुए इंसान को ज़्यादा देर कोई पूछता भी नहीं। तो बस वही चीज़ है, आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, बट देखेंगे ज़रूर। तो आपको अपने जज्बे के साथ बढ़ते जाना है बस। बिल्कुल, आपको अपने जज्बे के साथ बढ़ते जाना है। शिवम, आपसे आखिरी प्रश्न मेरा यही है। शिवम ममगाई जो एक अभिनेता है, वो हमारे दर्शकों से, इंडस्ट्री से क्या कहना चाहता है? दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स जो भी आएँ
उनको ज़रूर देखें, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा उससे। इंडस्ट्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और अच्छा काम करें ताकि मुझे भी मौका मिले कि मैं इससे और अच्छा अपना अभिनय के जितना मेरे अंदर है, जो भी है, मैं वो आगे प्रकट कर सकूं, आगे मैं अपना काम कर सकूं और अच्छे से। शिवम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने बारे में बताने के लिए। हम दूरदर्शन परिवार की तरफ से यही उम्मीद करते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो और आप बड़े पर्दे में और हॉलीवुड बॉलीवुड वहाँ तक पहुँचे और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद ममगाई जी। तो ये थे हमारे साथ अभिनेता शिवम ममगाई, जिनका यही कहना है कि अगर आप एक अभिनेता है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने जज्बे को कभी भी मरने मत दो। आप बस यही सोचें कि आप हैं और आप ही कर सकते हैं। नमस्कार।